आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो बाहर से देखने पर तो किसी गांव के एक साधारण से खाने के ठेले की कहानी लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, असल में ये एक बहुत ही शानदार दिमाग घुमा देने वाला मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। हम एक ऐसा विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हमें इंसानी फितरत और हमारे रोजमर्रा की कमजोरियों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही जबरदस्त हुक के साथ होती है। जरा सोचिए, गांव के एक चौराहे पर अचानक एक नया ठेला लग जाता है। ठेला भले ही छोटा हो, लेकिन उस पर लगा एक बड़ा सा बोर्ड हर गुजरने वाले की नज़र खींच लेता है। उस पर लिखा क्या है? सिर्फ 10 रुपए में पूरी थाली। अब आज के इस महंगाई के दौर में ये वादा इतना अविश्वसनीय लगता है कि कदम अपने आप रुक जाते हैं। ये एक ऐसा ऑफर है जो दिमाग को सोचने पे तो मजबूर करता है, लेकिन मजे की बात यह है कि सही दिशा में नहीं। अगर हम इस पूरी घटना को डे 1 से लेकर डे 5 तक एक-एक करके ट्रैक करें तो एक सचमुच खौफनाक तस्वीर सामने आती है। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे इंसान अपनी छोटी सी सुविधा के लिए अनजाने में ही अपनी आज़ादी का सौदा कर बैठता है। एक चमत्कार से शुरू होकर ये सफ़र एक खतरनाक जाल पर कैसे खत्म होता है, ये देखना सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए शुरुआत के इस 10 के अंक पर गौर करते हैं। पहले दिन ये 10 रुपए का प्राइस टैग कोई कीमत नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली चारे या बेट का काम करता है। ये कीमत इतनी कम है कि ये हमारी आलोचनात्मक सोच यानी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को एक झटके में शट डाउन कर देती है। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि भाई इतना सस्ता आखिर कैसे, या इसमें इस दुकानदार का क्या फ़ायदा है। हर कोई बस यही मान लेता है कि मानो उन्हें कोई चमत्कारिक पैसे बचाने वाला खजाना मिल गया हो। दिमाग गणित तो लगाता है, लेकिन बुनियादी सवाल पूछना भूल जाता है। और यहीं पर इंसानी दिमाग की कारीगरी देखिए। लोग तुरंत इस सौदे को सही ठहराने के लिए अपने ही अंदर गजब के तर्क गढ़ने लगते हैं। वे खुद को स्मार्ट मानकर खुश हो रहे हैं। किराने का पैसा बचेगा, रसोई गैस बचेगी, रोज रोज खाना पकाने की इस बोरिंग झंझट से छुट्टी मिलेगी। और तो और बिना कोई सवाल किए उन्होंने उस अनजान दुकानदार को कोई नेक दिल मसीहा ही मान लिया। जो रेड फ्लैग्स बिल्कुल सामने थे, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन फिर आता है दूसरा दिन, और यहां से कहानी एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक मोड़ लेती है। कल तक जो खाना एक सस्ता और चौंकाने वाला विकल्प था, वो आज एक आवश्यकता बन चुका है। कल जो लोग रुककर बोर्ड देख रहे थे, वे आज सीधे लाइन में लग रहे हैं। अब किसी को बोर्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये सस्ता खाना अब कोई सरप्राइज नहीं रहा, ये खामोशी से उनकी रोजमर्रा की आदत में बदल चुका है। ये पूरी स्थिति मनोविज्ञान के एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत को बिल्कुल सटीक तरह से सामने लाती है। क्या आपने कभी बॉइलिंग फ्रॉग इफेक्ट के बारे में सुना है? ये वो स्थिति है जहां अगर नकारात्मक बदलाव बहुत धीरे धीरे लाए जाएं, तो लोग उनका विरोध करने के बजाय खुद को उनके अनुकूल ढाल लेते हैं। कहते हैं ना, अगर मेंढक को उबलते पानी में डालें तो वो तुरंत छलांग मार देगा, लेकिन ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे आंच तेज करें तो वो उसी में उबल जाएगा। यहाँ गांव वालों के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। तीसरे दिन ये जाल थोड़ा और कस जाता है। बोर्ड पर लिखी कीमत 10 से बढ़कर चुपचाप 12 रुपए हो जाती है। लेकिन क्या कोई विरोध करता है, कोई हंगामा? बिल्कुल नहीं। जो लोग अब इस खाने पर पूरी तरह निर्भर हो चुके हैं, वे बिना एक शब्द कहे, बिना कोई सवाल उठाए वो एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। उनके लिए 2 रुपए की बढ़ोतरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि अब आदत बन चुकी है। इस वक्त उनके दिमाग में जो मानसिकता चल रही है, उसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। ज्यादा बोलने से चीजें बिगड़ सकती हैं, चुपचाप खा लेना ही अक्लमंदी है। असल में ये वो डर है जो उनके अंदर बैठ गया है, अपने उस नए नवेले आराम को खोने का डर। इस भीड़ ने खुद को ये समझा लिया है कि एक थोड़े से खराब सौदे को स्वीकार कर लेना, सवाल पूछकर पूरी की पूरी सुविधाओं को दांव पर लगाने से कहीं ज्यादा सेफ है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एक बहुत ही सोचा समझा और शिकारी पैटर्न उभर कर सामने आता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। दिन 1 पर 10 रुपए, दिन 3 पर 12 रुपए और दिन 4 पर 15 रुपए। लेकिन इन बढ़ती कीमतों के पीछे जो भयानक सच्चाई छिपी है, वो है खाने की लगातार गिरती हुई गुणवत्ता। जैसे जैसे कीमतें ऊपर जा रही हैं, वैसे वैसे खाने की क्वालिटी धड़ाम से नीचे आ रही है। दाल अब सिर्फ रंगीन पानी रह गई है। और जब चौथे दिन कीमत 15 रुपए तक पहुंचती है, तब तक हालात पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। अब थाली में सिर्फ पानी जैसी बाल और नाम मात्र का खाना है। लेकिन उस भीड़ की चुप्पी,
वो चुप्पी अब इतनी गहरी हो गई है कि सच में डराने लगी है। कोई शिकायत नहीं करता, हर कोई बस अपना सिर झुकाए 15 रुपए देता है और जो मिलता है उसे चुपचाप निगल लेता है। अगर आप सप्ताह की शुरुआत और अंत के बीच की तुलना करें ना, तो ये अंतर सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहले दिन के उन लोगों को याद कीजिए, वे मुखर थे, खुश थे, खुद को सशक्त और अक्लमंद महसूस कर रहे थे। और अब दिन 4 के लोगों को देखिए, वे पूरी तरह से शांत, डरे हुए और एक आज्ञाकारी भीड़ में बदल चुके हैं। वे अब अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले रहे, बल्कि अपने डर से फैसले ले रहे हैं। यहाँ आकर ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि वो खामोश दुकानदार असल में खाना बेच ही नहीं रहा था, वो तो नियंत्रण यानी कंट्रोल बेच रहा था। उसने बहुत ही चालाकी से लोगों की उसी निर्भरता को एक हथियार की तरह उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। लोगों ने अपनी समझ और अपनी आज़ादी उस दुकानदार के हाथ में खुद सौंप दी थी। 5वें दिन एक और आक्रामक कदम। बोर्ड पर अब 20 रुपया लिखा है और भीड़ में अब सुई गिरने की भी आवाज़ नहीं है। उनकी आदत अब एक भयंकर मजबूरी बन चुकी है। वे अब कस्टमर नहीं रहे, वे एक निर्भर और लाचार समूह बन गए हैं। वे बस अपना सिर झुकाते हैं और 20 रुपए देकर वही पानी जैसी दाल ले लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास घर जाकर खाना पकाने का विकल्प और सवाल पूछने की हिम्मत दोनों खत्म हो चुके हैं। इस पूरे मैनिपुलेशन की असली प्रतिभा दरअसल इस 4 चरणों वाली रणनीति में छिपी है। ये एक मास्टर क्लास है। पहला, एक ऐसा ऑफर दें जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, वही 10 रुपए की थाली। दूसरा, लोगों की डेली जरूरत बन जाए ताकि वे खुद पर निर्भर होना छोड़ दें। तीसरा, खोने का डर पैदा करें। और चौथा, जब वे पूरी तरह फल जाएं तो अपनी मनचाही कीमत वसूलें। यह बिना एक भी शब्द बोले खेला गया एक बेहद सटीक मनोवैज्ञानिक खेल है। और फिर आता है इस थ्रिलर का क्लाइमैक्स। दुकानदार अचानक अपनी दुकान बंद कर देता है और अपना आखिरी फरमान सुनाता है, कल से थाली 25 रुपए की होगी या फिर मिलेगी ही नहीं। जो लोग 10 रुपए को एक चमत्कार समझ रहे थे, वे अब बिना चू चपड़ किए 25 रुपए देने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। कहानी से हमें क्या समझ आता है? यही कि उन लोगों ने सिर्फ सस्ता खाना नहीं खरीदा था। इस तथाकथित सस्ते सौदे के बदले में उन्होंने अनजाने में अपनी स्वायत्ता, अपना साहस और अपना आत्मसम्मान बेच दिया था। जब इंसान सस्ते के चक्कर में अपनी आवाज़ उठाना भूल जाता है, तो वो सबसे सस्ता हो जाता है और फिर कोई भी उसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल मैं हम सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। जब हमें कोई ऐसा सौदा मिलता है जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, तो क्या हम केवल पैसे दे रहे होते हैं या हम अनजाने में अपनी स्वतंत्रता की कीमत चुका रहे होते हैं? अगली बार जब कोई 10 रुपए की थाली जैसा ऑफर आपके सामने आए, तो याद रखेगा, जो इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है वो अपना कंट्रोल भी छोड़ देता है। सोचने के लिए ये सचमुच एक बहुत गहरा विषय है।